जय माता दी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुछ रातों का बहुत महत्व बताया गया है, जैसे कि नवरात्रि, शिवरात्रि और इसके अलावा शरद पूर्णिमा की जो रात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन से पुण्य प्रदान करने वाले कार्तिक मास के नियम, व्रत, स्नान और दीपदान भी प्रारंभ हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर दिन सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे में खुले आकाश के नीचे दीपदान करने से कहा जाता है दुख दारिद्र का नाश हो जाता है। और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं साल 2022 में पड़ने वाली आश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान आपको कब करना है, पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, इस दिन का क्या विशेष महत्व होता है, किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, किन किन लोगों को शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना शुभ फलदायी होता है, आपको इस दिन दीपदान कब और कहाँ कहाँ करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का जो उपवास है वो चंद्र देवता की पूजा करके ही पूर्ण होता है। तो रात को चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इन सब बातों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले कार्तिक मास में आप हर दिन हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं और हम पहले से ही जो भागवत कथा आपको सुना रहे हैं, जो कि अध्याय बीच में रह गए थे नवरात्रि के कारण, अब वो जिन अध्यायों से रह गए थे उसी से आगे के अध्याय, उसी से आगे की कथाएं कार्तिक मास के पहले दिन से ही आपको फिर से सुनाई जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखेंगे। सबसे पहले तो जानिए कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, इस दिन कौन कौन से विशेष काम किए जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं और इस दिन चांदनी रात में दूध से बनी खीर का जो बर्तन है वो रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। अगर आप रात भर ना रख सके तो कुछ घंटे या 1-2 घंटे भी आप रखकर उसके बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जब लगातार कुछ घंटे तक ये खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है तो ये खीर अमृत के समान हो जाती है, जिसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति पूरे वर्ष निरोगी रहता है, उसका शरीर हष्ट-पुष्ट और कांतिवान हो जाता है। और कहते हैं कि इस खीर को हर रोगी को भी अवश्य ही देना चाहिए, खासकर जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता हो, जिनकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ प्रभाव दिखा रहा हो, ऐसे लोगों को विशेष रूप से आज के दिन खीर का सेवन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ज्यादा से ज्यादा दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान करना या सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना भी बहुत शुभ फल देने वाला होता है। और इस रात को हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आधा घंटा चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठे। इससे ज़्यादा भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठकर किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए या चंद्रमा की ओर देखना चाहिए। ऐसा करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और आंखों से संबंधित जो भी रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं, या फिर जो भी परेशानियाँ आपकी आंखों को लेकर है वो कम हो जाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की ओर देखने के बाद लगातार आप कुछ सेकंड तक देखें, उसके बाद आप सुई में धागा पिरोएं। ऐसा करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि जो शरद पूर्णिमा की रात है वो अमृत बरसाने के साथ साथ बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। इसलिए इस अवसर को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। कई बार आसमान में बादल होते हैं जिस कारण चंद्रमा ना दिखाई दे, तो ऐसे में आपको क्या करना है ये इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जान लीजिए साल 2022 में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार 9 अक्टूबर रविवार के दिन शरद पूर्णिमा है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। अब रविवार का दिन है तो ऐसे में क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल तो अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस दिन आपको ध्यान ये रखना है कि रविवार का दिन होने के कारण तुलसी दल आज आप ना तोड़े। एक दिन पहले शनिवार के दिन ही आप तुलसी दल भी तोड़ कर रख लें। तुलसी जी के पौधे में भी इस दिन जल नहीं दिया जाता है। एक दिन पहले ही आप तुलसी जी के पौधे में शाम को सूर्यास्त से पहले पहले भी जल अर्पित कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा पूर्णिमा के दिन की जाती है, लेकिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर रविवार की सुबह 3:43 से, जिसकी समाप्ति होगी 10 अक्टूबर सोमवार को तड़के 2:24 पर। इसलिए इस बार पूर्णिमा का उपवास भी, स्नान दान भी, सब कुछ 9 अक्टूबर रविवार के दिन ही किया जाएगा। आपको इस तिथि का विशेष ध्यान रखना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:40 से 5:29 तक।
और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए, सूर्य देवता को जल अर्पित करने के लिए, किसी विशेष मंत्र का जप करने के लिए भी उत्तम माना जाता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम सूर्योदय से पहले सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दीपदान करने के लिए भी सर्वोत्तम समय माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 तक। अमृत मुहूर्त रहेगा, अमृतकाल का समय सुबह 11:42 से दोपहर 1:15 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:05 से 2:51 तक। और शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम 5:58 से लेकर 7:12 तक। तो शाम की पूजा जो है वो आपको इस बीच में कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और पूर्णिमा के दिन क्योंकि बहुत से लोग अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करवाते हैं या कोई शुभ कार्य आज के दिन से यदि प्रारंभ करना चाहते हैं, तो जो ये अभिजीत मुहूर्त, अमृतकाल का समय या विजय मुहूर्त आपको बताया गया है, इनमें आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और इन्हीं शुभ मुहूर्त में आप दान भी दे सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य यदि आपको करना हो तो ये सबसे उत्तम मुहूर्त आज के दिन रहने वाले हैं। जो खीर आपको बनानी है वो शाम को बनानी है, यानी कि पूर्णिमा की शाम को आप हो सके तो गाय के दूध से खीर बनाएं, उसको आप रात को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। अगर छत पर आपको खीर टांगने की कोई सुविधा हो तो वहां पर आप रस्सी की सहायता से खीर का जो बर्तन है उसे टांग भी सकते हैं, ताकि उसे बिल्ली वगैरह जूठा ना करके जाए। और अगर कई बार लोगों का ऐसा फ्लैट सिस्टम होता है कि वहां पर डायरेक्ट ना तो सूर्य की रोशनी आ पाती होगी ना ही चंद्रमा की रोशनी आ पाती होगी, तो ऐसे में भी आप यदि खुली छत के नीचे या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर अगर थोड़ी बहुत खुली रोशनी आती हो तो उस रोशनी में भी यदि आप खीर का बर्तन रख देते हैं कुछ घंटे के लिए, तो उसमें भी अमृत का वास हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा जब पूरी धरती पर अपनी किरणें बिखेरते हैं तो उसका सभी धरती पर एक साथ प्रभाव पड़ता है। तो खुली रोशनी में, खुली जगह पर जहाँ पर थोड़ी बहुत भी रोशनी आती है वहाँ पर भी आप खीर का बर्तन रख सकते हैं। आप कोई जाली रखकर उस बर्तन को रख दें ताकि उसमें कीड़े भी ना जाएं और उसमें चंद्रमा की कुछ ना कुछ किरणें जरूर प्रवेश कर जाएं। 9 अक्टूबर रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:58 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:51 पर। तो शाम की पूजा आप जो भी करते हैं वो इस समय के बाद कभी भी कर सकते हैं, और अपना उपवास यदि खोलना हो तो इस समय के बाद आप कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, और हो सके तो व्रत की कथा आपको सुबह और शाम दोनों ही समय पढ़नी चाहिए, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। रात के समय चंद्र देवता की आरती की जाती है, चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। खीर का भोग चंद्र देवता को लगाने के बाद ही आप ये उपवास खोल सकते हैं। बहुत से लोग पूर्णिमा का उपवास उस रात को नहीं खोलते हैं, अगले दिन खीर का प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोलते हैं। तो ऐसे में जो लोग रात को चांदनी में खीर रखेंगे वो अगले दिन इसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से ही व्रत पूर्ण होता है। पूर्णिमा के उपवास में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए, और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटने चाहिए। और शाम को यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्यों को शाम को चंद्रोदय के समय स्नान करने के बाद अपने अपने नियमों के अनुसार, आपको अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ भी देना चाहिए। ध्यान रखें कि अर्घ देने वाले जल के लोटे में आप रोली, अक्षत, कुमकुम और सफेद फूल यदि हो सके तो डालकर चंद्र देवता को अर्घ दें, नहीं तो आप लाल फूल भी चंद्र देवता को अर्पित कर सकते हैं। बहुत से लोगों का हो सकता है रविवार के दिन पूर्णिमा का उपवास और अगले दिन सोमवार का व्रत भी रखना हो। तो ऐसे में आप जब पूर्णिमा का उपवास सुबह के समय खोलते हैं, दूसरा उपवास भी यदि आपको प्रारंभ करना होता है तो सुबह के समय आप पहले पूर्णिमा का उपवास खोल लीजिएगा, जो कि किसी मीठी वस्तु से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अन्न सेवन आपको नहीं करना है। आपको केवल फलों से, फलों के जूस से या पंचामृत से, दूध, दही से आप अपना उपवास या नींबू पानी से सुबह खोल सकते हैं। उसके बाद आप सोमवार का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको शरद पूर्णिमा से संबंधित और भी जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी, जैसे कि शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और आरती। इसके अलावा इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को लगातार हमारे चैनल पर देखना मत भूलिएगा।